भारत में जो ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप आया वो 3 रूपों में हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इसके 3 स्वरूप निर्धारित किए। एक तो दिव्य उत्पात होते हैं, एक अंतरिक्ष उत्पात होता है और तीसरा जो प्रकार है उसको भौम उत्पात कहते हैं। ये आता क्यों है, इसके विषय में बहुत चिंतन करने के बाद गर्गादि ऋषियों ने, गर्ग, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वराहमिहिर ने भी ये बात कही कि जब मनुष्यों के द्वारा अत्यंत लोभ होने लगता है, बहुत लोभ बढ़ जाता है, सब धन कैसे एकत्रित करें इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं और एक प्रकार से अनाचार, पापाचार बढ़ने लगता है। प्रायः बालिकाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ भी जब लोग कुकृत्य करने लगते हैं अथवा नास्तिक की बुद्धि जब हो जाती है, परलोक से भय निकल जाता है, या जब अधर्म बढ़ जाए या असत्य बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये उत्पात 3 प्रकार के त्रिविध उत्पात हुआ करते हैं। भौम उत्पात, अंतरिक्ष उत्पात और दिव्य उत्पात। ये क्या हैं, इसके भी स्वरूप को थोड़ा जान लेना चाहिए। तो जो ये भौम उत्पात है, माने भूमि में प्रकंप होने लगे, भूकंप बीच बीच में आने लगे, तो भूमि का प्रकंप हो, चल वस्तुएं स्थिर हो जाएं या स्थिर वस्तुएं चल होने लगें, तो समझना चाहिए कि अब पृथ्वी पर उत्पात हो रहा है। वृक्षों में भी विकृति आती है, असमय में फल आ जाते हैं, कभी कभी पशु पक्षियों की अचानक मौत होने लगती है, तो इन उत्पातों को भौम उत्पात कहते हैं। और दूसरा एक उत्पात होता है अंतरिक्ष उत्पात। जब कभी भी आकाश में गंधर्व नगर दृष्टि गोचर होने लगे, जो परिवेश होता है, ग्रहों में मंडल बनने लगते हैं, सूर्य में या चंद्रमा में, तो इसको भी कहते हैं कि अंतरिक्ष का उत्पात होने वाला है। और तीसरा है दिव्य उत्पात। ये तो ग्रह नक्षत्रों के विकृत होने से अथवा ग्रह नक्षत्रों की अपने स्वरूप को खो देने से, उनका जो सहज स्वाभाविक गति है वो बदल जाने से, या कभी कभी जब ये एकत्रित हो जाते हैं, पंचग्रही हो जाए, षडग्रही हो जाए या अष्टग्रही तक होते देखा जाता है। अष्टग्रही 1962 में हुआ था, उस समय भी एक प्रकार से प्रकोप आया हुआ था और वह बहुत अधिक शीतलता आ गई थी, पशु पक्षियों की बहुत मृत्यु हुई थी, उन दिनों भी विवाद बहुत हो गए थे, युद्ध आदि की आशंकाएं हो गई थी। तो दिव्य जो उत्पात है ये सबसे अधिक जटिल होता है। दिव्य उत्पात में ये वायरस जो संक्रमण बढ़ जाता है, या कहें कि जो एक प्रकार से कृत्रिम भी मनुष्यों के द्वारा भी निर्मित जो कृत्य होते हैं उसके द्वारा भी एक प्रकार का ये वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, उससे भी जनधन की हानि होने लगती है। तो ये इसके लिए एक और कथन आया है कि जब कभी भी संवत्सर का दोष होता है तो ईति भय होने लगता है। ईति कहते हैं, ईति है एक स्वचक्रा परचक्रा वा। स्वचक्र माने कभी कभी राजाओं के द्वारा आक्रमण उत्पात में आता है, अपने देश का राजा भी करता है अथवा दूसरे देश के राजा करते हैं। और अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि जब बहुत बरसात होने लगती है, इतनी वर्षा होती है कि जितना वर्षों, कई वर्षों से नहीं हुई होती उतना एक वर्ष में हो जाती है। अनावृष्टि या बिना वर्षा के ही वह वर्ष बीतता है। सलभा, ये जो टिड्डी अब आते हैं इनको सलभ कहते हैं संस्कृत में, तो टिड्डियों का भी उत्पात बढ़ जाता है। मूसका, चूहों की उत्पात बढ़ जाते हैं। सुका, सुका माने तोते, तोता भी कभी कभी फसलों को नष्ट करने लगते हैं। और सुचक्रम परचक्रम व सडेते इते स्मृता, यही ईतियाँ है, इसको ईति कहते हैं। सुचक्र भी परचक्र भी, राजाओं में तनातनी हो जाती है। अभी जो दिसंबर में षडग्रही योग हुआ था, उस समय 6 ग्रह एकत्रित हो गए थे। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो ये कोरोना नामक बीमारी फैली पूरे, न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में, उसके पीछे ये जो कोरोना है ये दिव्य उत्पात का ही एक अंग है। भले मानवकृत हो, लेकिन ये है दिव्य उत्पात के अंतर्गत, क्योंकि अनाचार बहुत बढ़ चुके थे।